नमस्कार साथियों, NSUI की कैंपेन स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स में हम देश के विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। UGC ने अभी फैसला लिया है, गाइडलाइंस दी हैं कि फाइनल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कैसे हों। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी से इतने महीनों से सारा देश जूझ रहा था, अगर एग्ज़ाम्स सितंबर में किए जाते हैं या उसके बाद किए जाते हैं तो बच्चों का पूरा साल खराब हो जाएगा और आगे हायर एजुकेशन के लिए भी वो समय से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और साथ में साथियों, NSUI की डिमांड है कि 6 महीने की फीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक संकट के चलते माँ बाप के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों की फ़ीस कैसे दे पाएंगे वो। तो NSUI की डिमांड में विद्यार्थियों के साथ पूरी कांग्रेस, पूरा देश खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं प्रीति वैष्णव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूं और आज आप सबसे स्पीक अप फॉर स्टूडेंट मुहिम के माध्यम से जुड़ रही हूं। साथियों, आज पूरा देश कोरोना के इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिससे देश के हर वर्ग के लोगों के जीवन में लगातार समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथियों, इस चुनौतीपूर्ण समय में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह है एक आम छात्र। जी हाँ साथियों, वह एक आम छात्र जो अपने घर के आर्थिक, मानसिक एवं सभी समस्याओं से गुजरता है और उसका सीधा असर उसके शैक्षणिक जीवन में पड़ता है। साथियों, इस संक्रमण काल में पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। एक आम छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शिक्षण संस्था से दूर रहने वाला एक छात्र अगर एग्जाम देने आता भी है तो वो लगातार संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। तो आज एक आम छात्र अपने शैक्षणिक जीवन में लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है। लेकिन आज आप सबको यह बात बोलते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे केंद्र की मोदी सरकार, जिन्हें हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के छात्र छात्राओं का किसी भी तरीके से ख्याल नहीं है, ना ही वो उनकी समस्याओं से रूबरू होना चाहते हैं और ना ही उनकी समस्याओं को सुलझाने में किसी तरीके की रुचि दिखा रहे हैं। मैं आज केंद्र की मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ दिन पूर्व 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज में देश के छात्रों के लिए किसी भी तरीके की योजनाएं क्यों लागू नहीं की गई? इस देश के छात्रों को किसी भी तरीके की आर्थिक सहायताएं क्यों नहीं दी गई? आज पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में आज छात्रों को जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनकी परीक्षाएं क्यों रद्द नहीं की गई? परीक्षा में हो रही धांधली, छात्रवृत्ति में भेदभाव, महंगी शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं में संसाधनों की कमी, ऐसी समस्याओं पर केंद्र की मोदी सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? साथियों, आप भी आइए और जुड़िए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट मुहिम से और हमारे देश के छात्रों की समस्याओं पर, हमारे देश के छात्रों के अधिकार के लिए आप भी आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत। NSUI की मांग कि विद्यार्थियों को बिना इम्तहान अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए एक वाजिब मांग है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस नहीं लगी और सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए विद्यार्थी लाइब्रेरीज़ में भी जाके कोई पढ़ाई नहीं कर सके। और अगर आज उनसे ये उम्मीद की जाए कि सिर्फ वो घर बैठ के अपनी किताबों को पढ़ा होगा और उसके बिना पे इम्तहान हो जाए, ये वाजिब नहीं है। इसलिए UGC को और गवर्नमेंट को ये फैसला बिना विलंब कर लेना चाहिए कि इम्तहानों के बिना विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। IITs ने ये कदम उठाया है। IITs का स्टैंडर्ड हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा है। लेकिन आज की एक जो हालात थी उसके हिसाब से अगर वहाँ ये कदम उठाया जा सकता है, कोई कारण नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में बिल्कुल वही एक उस ढंग का तरीका ना अपनाया जाए। जहाँ तक इवैल्यूएशन का सवाल है, वो उम्मीद होगी कि UGC एक ठीक इसके लिए एक तरीका अपनाए ताकि बच्चों को उसके हिसाब से उनका क्या काम अपनी क्लासेस में हुआ है या उससे पहली कक्षा में हुआ है, उसके हिसाब से उनकी मार्किंग हो सकती है। और साथ साथ एक ये ऑप्शन जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात उठी कि कोई बच्चा इम्तहान लेना चाहता है, देना चाहता है इम्तहान बाद में, उसके लिए वो उस बात की छूट हो, लेकिन बाकी के लिए ये बिना किसी इम्तहान के उनको अगली कक्षा में करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एडवोकेट, जिला अध्यक्ष पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी।
आज जो NSUI ने स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स के नाम से एक अभियान चलाया है, उसके संदर्भ में ही मैं भी छात्रों की मांग को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार से ये मांग करता हूँ कि सरकार जो परीक्षाएं लेने की बात कर रही है, उन परीक्षाओं को सरकार को रद्द करना चाहिए। पिछले सेमेस्टर के हिसाब से जो छात्र हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी के टाइम में परीक्षा लेना, सेंटर पे जाना बहुत ही मुश्किल कार्य बच्चों के लिए होगा। तो सरकार को पिछले आधार पर, सेमेस्टर के आधार पर बच्चों को पास कर देना चाहिए। दूसरी हमारी सरकार से मांग है, NSUI की सरकार से मांग है कि चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटियों को पिछले 6 महीने की फीस छात्रों की माफ करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में लॉकडाउन के अंदर आप देख रहे हो किस तरीके से देश के हालात हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है।